इस समय जिस तरह हमारा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस महामारी से हमें घर पे रहने की ज़रूरत है। इस विषय में कुछ बातें करने हम अखिल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जिला संयोजक श्री संदीप सिंह गौड़ जी अपनी बातें रखेंगे। तो हम सबसे पहले उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से संदेश दिया जा सकता है समाज की तरफ से समाज को, और आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी, सबसे पहले तो मैं पूरे विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के को विद्यार्थी परिषद की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा और उनका नमस्कार करना चाहूँगा कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में हमारा कदम से कदम मिलाकर सहयोग किया। लोगों ने भरपूर सहयोग किया। इसके लिए मैं सबसे पहले इन सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सर आप मतलब इस कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से? जैसे मैं सबसे पहले अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश को, पूरे समाज को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सावधानी से रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर से हाथ धोएं और सैनिटाइजर से हाथ धोएं, बराबर मास्क लगा के चलें, थोड़ा लोगों से दूरी बना कर रहें और उन सब में से सबसे बड़ी बात है कि वह स्वयं घर पे रहें। स्टे होम स्टे लाइफ, ताकि जब आप घर पे हैं तभी आप भी सुरक्षित हैं, आपका समाज भी सुरक्षित है। जी सर, जैसे कि आपने संदेश दिया स्टे होम स्टे अलाइव, जी ये सर काफ़ी सकारात्मक संदेश है जो कि हमारे समाज के सभी लोगों के अंदर इस भावना का प्रसार होना चाहिए। तो सर ये जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से संदेश प्रसारित किया और समाज में सबको एक पहल करने की एक हमारे अंदर प्रेरणा विकसित की है। तो आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक हैं और आप कई सालों से इस परिषद के तहत कार्यक्रम करवाते चले आ रहे हैं सामाजिक रूप से, और आपका एनजीओ भी है। तो सर आप किस तरह से समाज में इस सहयोग की भावना को बल देते हुए या समाज को किस तरह से मतलब आप अपने संदेश को देना चाहते हैं कि समाज एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव रखे और इस महामारी से निपटने के लिए जो भी हर संभव कदम उठाए जाएं, तो एबीवीपी इसके लिए क्या पहल कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा गुरमीत जी कि विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों के आदरणीय नेता, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पहल किया है कि आप कहीं दूर मत जाइए। हम लोग उनसे बहुत ही प्रभावित रहते हैं, वो हम लोगों के नेता हैं और हम लोग को बहुत ही ऊर्जा मिलती है उनकी बातों को सुन के। तो प्रधानमंत्री जी की बातों को सुन के हमको यह लगा कि जैसे प्रधानमंत्री जी कहे कि आप कहीं दूर मत जाइए, आप सिर्फ एक अपने मोहल्ले का विचार लीजिए, अपने मोहल्ले के उस व्यक्ति को देखिए जो भूख से मर रहा हो, जिसके पास सुविधा न मिल रही हो, जिसके पास लोग नहीं पहुंच पा रहे हो। अगर इस तरीके से हर लोग अपने अपने लोगों को देखने लगेंगे तो लोग इस तरीके से मतलब समाज का एक बढ़िया अंग काम करेगा। गर्मी होती है। अच्छा सर, ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा श्रमिक के परिवार को 1,000 रुपये देने की पहल जो चल रही है, तो उसके तहत क्या बेरोजगार शिक्षक भी आ सकते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, श्रमिक की जहाँ तक बात रही, जो हमारे यहाँ एक श्रम विभाग है, अपने उत्तर प्रदेश का पूरे देश में ऐसा एक विभाग है, जो विभाग में रजिस्टर्ड है उनको 1,000 रुपया तनख्वाह अवश्य मिलेगी। और सर जो बिना रजिस्टर्ड है, क्या उनको सरकार की मदद, कोई संभव मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एक मिनट बता रहा हूँ। जिसको जो लोग रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके लिए भी सरकार ने तमाम योजनाएं चला रखी हैं, जैसे कि हर राशन कार्ड पे 15 किलो अनाज मिलना, प्लस हर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वह आधार कार्ड लेके जाए, उसको भी राशन उपलब्ध होगा कोटे से, प्लस हर व्यक्ति के खाते में जो उस श्रेणी में आता होगा उसको 1,000 रुपया सरकार मुहैया करवा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत उसको
गैस सब्सिडी मिल रही है और उज्ज्वला योजना की पैसा भी सबके खाते में आ गया है करीब करीब सबको, जहाँ तक हमें जानकारी है। और इस तरीके से सरकार वो हर संभव मदद कर रही है जो कि लोग मतलब। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि आप अपने घर के बगल के 9 परिवार को भूखा ना सोने दें। जी, अभी मैं जस्ट उसके पहले थोड़ी देर पहले चर्चा किया हूँ इस पे, आपके क्वेश्चन से पहले ही मैंने अपना प्रश्न रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम लोग उनके आदर्शों को मान के चलते हैं और उनके आदर्शों को मानने के बाद हम लोगों ने भी यह निर्णय किया कि स्टे होम स्टे लाइफ को देखते हुए आप कहीं। अच्छा सर, एक मानना मेरा ये है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि आप घरों में रहिए और दूसरी तरफ बयानबाजी कर रहे हैं कि आरोग्य सेतु ऐप आप 40 लोगों को डाउनलोड करवाइए, तो ये कैसे संभव है बताइए। कहीं दूर न जाते हुए उन 9 परिवारों के बजाय आपके अगल बगल जो एक भी परिवार हो उसका आप भरण पोषण कीजिए, वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी। सर हमारी बात सुनिए, जैसे परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला अपने स्पीच में, बोला कि आरोग्य सेतु ऐप हर बीजेपी के कार्यकर्ता से मैं चाहूंगा कि वो 40 लोग को डाउनलोड कराए, और दूसरी तरफ बयान दे रहे हैं कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। 40 लोगों को डाउनलोड कराने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर जाकर कराएं। आपके पास सोशल मीडिया का इतना बढ़िया साधन है आज की डेट में कि जिससे आप अपने घर बैठे दुनिया की चीज़ों को पा सकते हैं। तो क्या एक छोटा सा भारत के उसमें सहयोग नहीं कर सकते आप कि एक ऐप डाउनलोड करना, वो भी किसी के घर जाके नहीं करना है, स्वयं लोगों को कराना है। अपने मोबाइल के जरिए आप अपने मित्रों का हाल चाल लेते हैं, आप उनसे एक निवेदन, एक आग्रह कीजिए कि भाई एक आरोग्य ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। और इस तरीके से अगर आप करते हैं, कोई कोरोना का पॉजिटिव मरीज अगर आपके टच में आता है तो वो तुरंत आपको ऐप के माध्यम से आपको जानकारी हो। वही हम जानने के लिए आपसे पूछे कि इसको किस तरीके से लोगों के यहाँ जाकर डाउनलोड कराना है, कि इसको सोशल मीडिया के माध्यम से कराना है। इस छोटे से कार्य को अगर आप अपना मतलब एंकरिंग का मुद्दा बना लेंगे तो नहीं संभव है, क्योंकि भारत का हर नागरिक जागरूक है। और माननीय मोदी जी खुद कल आपके जिले के एसपी साहब की तरफ से एक बयान आता है कि जो जमाती पकड़ा जाएगा उसको 5000 रुपए इनाम दिया जाएगा। आदरणीय मोदी जी हम लोगों के जो आदर्श हैं, जो हम लोग के अभिभावक स्वरूप हैं, उन्होंने जब इस महामारी में हम लोगों को हर समय पे आके उत्साहित किए, समय पे आके उत्साहवर्धन किए, तब आपने नहीं पूछा। लेकिन एक छोटे से ऐप के लिए अगर मोदी जी ने कह दिया 40 लोग कराना है तो आप उस पर क्वेश्चन मत उठाते हैं। पत्रकारिता का बात